हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हुमायूं से रिलेटेड वही क्वेश्चंस देखेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे ही पूछे जाने की उनकी बहुत संभावना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, हुमायूं का पूरा नाम क्या था, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो देखिए, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो 6 मार्च 1508 यानी 1508 में उसकी जन्म हुआ था। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं की माँ का क्या नाम था। तो हुमायूं की माँ का नाम था महम बेगम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के पिता का क्या नाम था। तो हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। पता होगा, मेरी बाबर के टॉपिक पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसपे बाबर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं बाबर का कौन सा पुत्र था। तो सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं गद्दी पर कब बैठा। तो हुमायूं गद्दी पर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बैठता है, यानी 1530 ईस्वी में बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे चलते हैं कि हुमायूं की आत्मकथा का क्या नाम है। तो हुमायूं की आत्मकथा का नाम हुमायूं नामा है। इसी तरह बाबर नामा भी है, मैंने पिछली वाली अपनी वीडियो में बताया है। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी। तो हुमायूं नामा लिखी थी उनकी बहन गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के भाई कौन कौन थे। तो हुमायूं के भाई थे कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो हुमायूं ने अपनी राजधानी दीन पनाह दिल्ली में स्थापित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह नगर का अन्य नाम क्या था। तो पुराना किला नाम था। हुमायूं का पहला महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कौन सा था। तो कलिंजर का घेरा, ये इसका पहला महत्वपूर्ण अभियान था जो कि 1531 में करता है वो। आगे चलते हैं। देखिए, हुमायूं ने बहादुर शाह के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया था। तो गुजरात और मालवा अभियान चलाया था। ये सभी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आई हूँ, याद कर लीजिएगा, एक नोट्स अवश्य बनाइएगा। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चौसा के युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो हुमायूं की हार हुई थी। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हुमायूं पढ़ रहे हैं तो हुमायूं जीता ही होगा। नो, महत्वपूर्ण है इसलिए भी नहीं कि हुमायूं हार गया था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे हुमायूं की हार होती है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे यही सोच रहे होंगे कि वो जीता होगा। किस युद्ध में हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ा था। तो चौसा के युद्ध में। किसके युद्ध में? चौसा के युद्ध में। कन्नौज को बिलग्राम भी कहते हैं, का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के ही बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्नौज के युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो हुमायूं की हार और भारत से निष्कासन, इसका 2 परिणाम निकलता है। पहला तो हुमायूं की हार हो जाती है, दूसरा वो भारत से भी निकल जाता है। आगे चलते हैं। हुमायूं कितने वर्षों तक निर्वासित रहा था। तो लगभग 15 वर्ष, 1540 से 1555 तक। हुमायूं ने निर्वासन के दौरान कहाँ शरण ली थी। तो ईरान के शाह तहमास्प प्रथम के दरबार में। ठीक है, आगे चलते हैं। हुमायूं ने निर्वासन के दौरान किससे शादी की थी। तो हमीदा बानो बेगम से, और इन्हीं से उन्हें अकबर पुत्र भी जन्मेगा। ठीक है, हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म कब हुआ। तो देखिए, 1542 ईस्वी में अमरकोट में होता है। ठीक है, हुमायूं ने भारत में अपनी सत्ता पुनः कब प्राप्त की थी। तो 1555 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो देखिए, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, सरहिंद के युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तो हुमायूं की। यहाँ पे सिकंदर शाह लिखा है, शाह सूरी नहीं लिखा है, नोटिस करते रहिएगा चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ हुमायूं जीतता है। कौन जीतता है? हुमायूं की यहाँ पे आपको जीत हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया। तो 1555 ईस्वी में किया। अब युद्ध ही 1555 में हो रहा है और उसी में वो जीत रहा है, तो 1555 में ही पुनः कब्जा भी करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी। तो जस्ट 1 साल बाद, 1555 में तो वो बैठ ही रहा है, मतलब पुनः कब्जा कर रहा है। जस्ट प्लस 1 साल आप कर दीजिए, 56 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। तो देखिए, दीन पनाह, अब दीन पनाह एक लाइब्रेरी का नाम है। ठीक है, पुस्तकालय का नाम है और
ये पुस्तकालय हुमायूं का ही है और इसी के सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ही है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो उसकी पत्नी हमीदा बानो ने। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो मिराक मिर्ज़ा घियास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हुमायूं के मकबरे को किस वास्तुकला शैली में बनाया गया है? तो फारसी और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है ये, जिसे चारबाग शैली भी कहते हैं। हुमायूं ने दीनपनाह नामक शहर का निर्माण क्यों करवाया था? तो एक नई राजधानी और धार्मिक केंद्र के रूप में करवाया था। आगे चलिए, हुमायूं को इंसान कामिल पूर्ण स्वरूप मतलब पूर्ण पुरुष किसने कहा था? तो उसके ज्योतिषियों ने कहा था, दरबारियों ने कहा था। हुमायूं किस बात का शौकीन था? तो ज्योतिष और खगोल विज्ञान का। एक मतलब कि ऐसी बोला भी जाता है कि वो मतलब कि हफ्ते में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं ने सप्ताह के 7 दिनों को किस आधार पर रंगीन कपड़े पहनने का नियम बनाया था? तो ज्योतिषीय गणना के आधार पर। हुमायूं के प्रमुख विश्वास पात्र कौन थे? तो बैरम खान थे। ठीक है, ये आगे चल के अकबर का को भी संरक्षण देते हैं, मतलब कि वो अभी नाबालिग होता है तो नाम का वो सुल्तान रहता है, लेकिन शासन बैरम खान ही कर रहे होते हैं। हुमायूं ने किस युद्ध में तोपों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया? तो मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में। हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया था? तो उसने अपने भाइयों को के बीच जो अपने साम्राज्य है उसका विभाजन भी किया था, जिससे समस्याएं हुई। ठीक है, आगे चलते हैं कि हुमायूं के शासनकाल में कौन सी नई राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो कोई महत्वपूर्ण प्रणाली तो नहीं, बल्कि शेरशाह सूरी की प्रणाली को अपनाया था इसने। हुमायूं के समय कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार उसके दरबार में आया था? तो मीर सैयद अली और अब्बू समद। ठीक है, आगे चलते हैं। हुमायूं ने किस राज्य पर कब्जा करने के बाद उसे अपने भाई आस्करी को दिया था? तो गुजरात। हुमायूं ने किस क्षेत्र को जीतने के बाद उसे अपने भाई हिंदाल को सौंपा था? तो अलवर और मेवाड़ का हिस्सा सौंपा था। आगे चलते हैं। हुमायूं ने किस प्रसिद्ध कवि को संरक्षण दिया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी जैसे विद्वान। ठीक है, हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1993 में। चलिए आगे चलते हैं कि किस इतिहासकार ने हुमायूं के जीवन को लड़कते हुए जिया और लड़कते लड़कते ही मर गया कहा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना। लेन पूल ने कहा है, लेन पूल ने कहा है बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जिसमें से ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है, हुमायूं के समय किस प्रसिद्ध सूफी संत का प्रभाव था? तो शेख मोहम्मद गोस का था। आगे बढ़ते हैं। अब हुमायूं ने सिंध पर और बलूचिस्तान में कितने वर्षों तक वो भटकता रहा? तो लगभग 3 से 4 साल। हुमायूं के शासनकाल को किन 2 मुख्य अवधियों में बांटा जा सकता है? तो देखिए, पहला शासनकाल 1530 से 40 तक, ठीक है, फिर दूसरा 1555 से 1556 तक। ठीक है, ये दूसरा शासनकाल कह सकते हैं आप, ये पहला शासनकाल कह सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्लास का एंड होता है, लेकिन आपके लिए मैं ऐसी क्लास लेके आती रहूँगी। अगर आपको ऐसी क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा कंटेंट आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पे हमारा नोटिफिकेशन जाए। धन्यवाद। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद कर लीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है।